कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। मंगल हरिनाम संकीर्तन की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयेमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकिम् ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भागवत कथा रस प्रेमी श्रोता चरणों में सादर वंदन है। ये जो श्रीमद् भागवत है वो वैष्णवों का परम धन है। अभी जो बात हो रही थी गुलाबी, ऐसे हमारे भारतवर्ष में जब मोदी जी बने पीएम तो धन की बड़ी चर्चा थी। काला धन, वाइट धन। तो हमको कोई पूछता था तो कहते थे कि हम तो दोनों धन के उपासक हैं। हमारी राधा रानी गोरा धन है और कृष्ण कन्हैया काला धन है। मंदिर में दोनों चलेगा अगर आप दोगे तो। हमको काले गोरे का भेद नहीं है भैया। बोले प्रभु जी ऐसे थोड़ी चलता है, काला तो काला होता है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, कलयुग है ना, वो काला और गोरा ये दोनों धन अभी कलयुग में पीला धन हो गया है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की सुवर्ण वर्ण हेमांगो। ये पीला ही वास्तव में गोल्ड ही धन माना जाता है। सोना ही जब देश विदेश के साथ जब व्यवहार करना होता है और इकोनॉमी बढ़ाना हो पैसा, तो सोना ही गिरवे रखा जाता है। तो असली सोना सुवर्ण वर्ण तप्त कंचन गौरांगी का वर्ण लेकर आए हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। तो आप लोग कथा में सोना नहीं, हम सोने की बात करते हैं तो वो वाला सोना नहीं। श्रीमद् भागवत असली धन है। तो आजकल सभी लोग गुलाबी नोट के पीछे है, लेकिन मैं आप प्रेमी जनों से निवेदन करूं कि काला धन कन्हैया है,
गोरा धन राधा रानी है, पीला धन चैतन्य महाप्रभु है, तो गुलाबी धन ये हमारे वैष्णव साधु है। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, जो गाते हैं हम लोग, उसको जीवन में अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी हमारा ज्ञान मौखिक रह जाता है, कहने सुनने के लिए, अनुभव में नहीं आता। और कलयुग के सभी वक्ताओं की ये दशा कहिए चाहे दुर्दशा कहिए, बस मन को बहला लेते हैं कुछ हरि गुण गा के, लेकिन गीता में जिस गुरु की योग्यता बताई गई है, ज्ञानिना तत्वदर्शिना तद्विद्धि प्रणिपाते न, चौथे अध्याय का 35 नंबर श्लोक, तो वहां पर कहा गया है कि वो ज्ञानी न होना चाहिए और तत्वदर्शी न होना चाहिए। महाप्रभु भी संकेत करते, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। फिर वो आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचारी सन्यास गृहस्थ, या वर्ण कौन सा है, किबान्यासी शूद्र, उसे मतलब नहीं, कृष्ण तत्ववेता होना चाहिए। तो आज तक हमने अपने मन को यूं बहलाया है, जो बात खुद नहीं समझे वो सबको समझाया। ये वक्ताओं की दशा है आज, कि खुद नहीं समझे हैं और वो श्रोताओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए श्रोता वक्ता जब समान स्तर के होते हैं, तब उस कथा में रस बरसता है। कृष्णार्थी होने चाहिए। आजकल कथा भी चलती है तो धन के लिए, पद के लिए, नाम के लिए, कराने वाले भी ऐसे, करने वाले भी ऐसे। कलयुग है। कारिता कण लोभे न कथास्तार ततोगत। वृंदावन में भक्ति महारानी से मिलन के पूर्व नारद जी ने कहा है कि मैं कलयुग में सब जगह हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वर, सेतुबंध घूमा, सब जगह मैंने देखा सत्यम नास्ति दया तप ज्ञानम न विद्यते, कहीं पर तप नहीं, दया नहीं। और साधना, बोले कली दावा नले न साधनम भस्मता गता, साधना तो भस्म हो गई है, कोई करता ही नहीं। उपदेश देता है करो, वो समझता है कि दूसरे को उपदेश देना यही हमारी साधना है। कलयुग में सब व्यास के अवतार हो गए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना हो तो सब कुशल है, लेकिन जे आचर ही, जो अपने जीवन में आचरण करता है, नर घनेरे, वो लाखों में कोई एक होता है। तो कलयुग का ये प्रभाव है। और फिर कहते हैं कि कथा कीर्तन नहीं होता, बोले कथा कीर्तन भी होता है, लेकिन कर्ण लोभे न, धन के लोभ में कथा का जो सार है, प्रेमा भक्ति, उड़ गया है। क्या करें। इसलिए शिल प्रभुपाद ने क्रांति किया, एक बड़ा रेवोल्यूशन। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, विप्लव, विप्लव मतलब रेवोल्यूशन, क्रांति। यस्मिन प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि, भागवत शिल प्रभुपाद के तात्पर्य से भी पहले जो भूमिका है, इसमें यह श्लोक डाला गया है। भले वो इस्कान के भक्त इतना दूसरे वक्ताओं की तरह संस्कृत के ज्ञानी नहीं है, और ना तो श्लोकों के राग अलंकार के विषय में ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी रेवोल्यूशन लाते हैं। जो भी इन लोगों की कथा सुनता है वो महामंत्र जपता है, भक्त बनता है, और दूसरे साधु भी यही पसंद करते हैं जो सच्चे हैं। तो ओके, उन उपदेशों में हमें उलझना नहीं है, नहीं तो हमारा प्रसंग छूट जाएगा। लेकिन भक्तों,
धन की बात हो रही थी। असली धन हरि नाम है, गोलोकेरो प्रेम धन। यहां का नहीं है, वहां का है। और जो ये गुलाबी पीली हरी जो नोटें अभी मोदी ने निकाली है, उसके चक्कर में जो है ये प्रेम धन से तो वंचित रह जाएगा। और तकलीफ क्या है जानते हैं? जैसे हम अमेरिका जाते हैं तो करेंसी चेंज करते हैं ना डॉलर में, क्योंकि वहां वो चलती है। तो ऐसे ही हमें जहां जाना है वहां ये नोट चलने वाली, यमराज को ये नहीं कह सकते भैया जीएसटी काट के ले ले, पर हमको वो तो 2 डंडे और मारेगा। लेकिन ये यमराज जिसका साला है, उस काले का नाम असली धन है। यमराज की बहन का नाम है यमुना, और यमुना है कृष्ण की पटरानी। तो यमराज हमारे राधा माधव के क्या हुए? साले। ये साला बड़ा खतरनाक है, लेकिन जो काले को मानता है उसको ये साला छोड़ देता है। जो काले का पूजा करता है, कालिया, हमारे जगन्नाथ उड़ीसा वाले तो यही कहते हैं कालिया, कलिया, चाका डोड़ा। तो ये जो कालिया का पूजा करता है, जिसने कालिया दमन किया था, कालिया दमन निधान, बांके बिहारी बंसी वाले की जो जब तब पूजा करता है, तो यमराज जी भी उसको वंदन करते हैं भागवत जी में। तो श्रील प्रभुपाद ने भ्रांति मिटाया। क्रांति क्या किया? भ्रांति मिटा दिया। साध्य साधन तत्व के विषय में जो माथापच्ची चल रही थी भारत में और भारत के बाहर, तर्को प्रतिष्ठ हो रहा था ना, श्रुति भिन्न है और उसकी मुंडी भी भिन्न है बोलने वाली। लेकिन प्रभुपाद ने महाजनों का जो भक्ति मार्ग है उसको प्रस्थापित किया। स्थापितम ये न भूतले, और वास्तविक शांति समाज में प्रदान किया। ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति, गीता में गोविंद कहते हैं 5वें अध्याय के 29वां श्लोक लास्ट, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुयदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, जो मुझे जानेगा वो शांति को प्राप्त करेगा। शांति के सूत्र गीता में अलग अलग एंगल से कई बार भगवान ने बोले हैं। 2 अध्याय में 70 नंबर श्लोक में भी बोलते हैं, विहाय कामान पुमान चरित निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। शांति को कौन पाएगा? और आज समाज की सबसे बड़ी करुणा यह है कि जो खुद अशांत है वो शांति का संदेश दे रहा है। सब लोग नेता लोग बात भी करते हैं ना, हम शांति चाहते हैं, शांति। अरे जो अंदर से व्यग्र है, व्यग्र समझते हैं ना, व्याकुल, अशांत, गीता में है ना, अशांतस्य कुतो सुखम। जो खुद शांत नहीं है वो अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को क्या शांति देगा? जो व्यग्र है वो हमेशा उग्र होगा। अंदर से मान लीजिए आपको टेंशन में है और आपको कोई भी कुछ भक्त बोले तो सीधा उसके ऊपर उग्रम वीरम महाविष्णु अवतार प्रकट होगा, देखा जाता है। और ये उग्रता अपने नीचे डालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई गृहस्थ किसी कंपनी में काम करता है, लेट हो गया, गड़बड़ किया, तो बॉस गरम होगा उसके ऊपर। बॉस इज ऑलवेज राइट। और वो इतना गुस्सा करेगा तुमको समझ में नहीं आता, गाली भी देगा, मूर्ख भी बोलेगा, लेकिन ये क्या करे? मिलता है धन, चलता है तो सुनना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो आक्रोश, वो क्रोध है, वो पचा लिया है, उसकी चलती नहीं इसलिए सहन कर रहा है। लेकिन ये सारा गुस्सा कहां निकालेगा? घर पे आके पत्नी पे, तुमको पता नहीं मेरे को क्या चाहिए, ये सारा गुस्सा उधर। वो पत्नी भी सोचेगी कि सुबह तो नॉर्मल कंडीशन में गया था, क्या हो गया? लेकिन अभी पत्नी को भी सुनना पड़ता है। अब पत्नी सारा गुस्सा किस पे निकालेगी? बच्चे पे। तुमको पता नहीं है, लेसन नहीं करता है। वो बोलता क्या हो गया मम्मी, मैं तो नॉर्मल। लेकिन एक की जगह ट्रांसफर हो रहा है।
जहां चलेगी वहां निकालेंगे। अल्टीमेट बात क्या है, सब अंदर से व्यग्र है। व्यग्र क्यों है? क्योंकि आग्रह है, ये ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरों के प्रति आप आशा रखते हो कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आग्रह। और वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि हम भी करते एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा है, कोई किसी का करता नहीं है। इसलिए सब आग्रह वाले, व्यग्र, और जब भी प्रकट होंगे उग्र, और बात करते हैं शांति की। जब तक भगवान की शरण में नहीं आया जाता, शांति प्राप्त नहीं किया जाता। अच्छा, भगवान की शरण मतलब क्या? मामेकम शरणम व्रज, गीता का सार। सारे वेद शास्त्र भी इसी बात पे आके अटक जाते। शिखाय शरणागति भगतेर प्राण, यही तो सिखाया है गौरांग महाप्रभु ने। भगवान की शरणागति अर्थात भगवान के नाम की शरणागति, याद रखिए कलयुग में, क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। तो आप चाहते हो कि आपका चित्त शुद्ध हो, चेतो दर्पण मार्जन, क्योंकि शांति कहां होगी? अंदर ना, चित्त में। और शुद्ध चित्त शांत होगा। जब निशुद्ध चित्त मतलब क्या? चित्त में कोई वासना नहीं, कामना नहीं, ये शुद्ध चित्त है। कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। कामना तो उसे शांति लेने नहीं देगी। एकदम सब बातें एक से एक जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो जब तक निष्कामता नहीं आएगी तब तक शांति कैसे होगी? तो चित्त शुद्ध होगा। और शुद्ध चित्त कैसे होगा? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। श्रवण करने से कृष्ण कथा, कृष्ण नाम संकीर्तन, ये परम उपाय। प्रभु कहे सुन राम राय, ये परम उपाय क्या है कलयुग का? ये है शांति प्राप्त करने, अर्थात हरि नामाश्रय। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते, नामाश्रय करी यतने तुम्ही थाकह आपन काजे। नाम आश्रय करना है। कितना ही वेदों का ज्ञान हो आपके पास, कितना ही बड़ा पद हो, कितने ही बड़ी आपकी पहचान हो, लेकिन आपके मुख में हरि नाम नहीं है तो शोभा नहीं है। मंडनम लोकरंजनम, जैसे मुर्दे को चंदन तिलक कितना लगा दिया जाए, लेकिन अंदर काया में प्राण नहीं है तो उसकी महिमा नहीं है। अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, प्रभुपाद कोट करते थे इस श्लोक। भगवत भक्तिहीनस्य, भगवान की भक्ति से हीन व्यक्ति, फिर कितनी बड़ी जाति हो, कितना ही बड़ा तपस्वी हो, कुछ भी हो, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। लोक के लिए ठीक है, हार पहनाओ, मुर्दे पर चंदन लगाओ, एक विधि है, बट छूने पर भी स्नान करना पड़ेगा, ये सत्य है। तो शांति भगवान की शरण में है। भगवान की शरण अर्थात भगवान के नाम की शरण, भगवान की कथा की शरण। और भगवान का नाम, भगवान की कथा कहां मिलती है? भक्तों के संग में। पान की दुकान पे तो मिलेगी नहीं, मॉल में तो मिलेगा नहीं। भगवान का स्मरण, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, ये भक्ति के तीनों प्रथम अंग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, हमें प्राप्त होगा साधु संग में। इसीलिए सर्वशास्त्रों कोय, ये सार वस्तु है साधु संग। और पूरे विश्व को व्यवस्था दिया ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े सिद्धों को भी, लेकिन हम जैसों को, संसार के लोगों को, एक साधु की, एक आचार्य की अहेतु की करुणा है। कृष्ण भक्ति करने का ये सुंदर अवसर दिया। और फिर अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, मतलब हिंदी क्या कहे मतलब अपने अंदर हमें देखना चाहिए कि मैं भक्ति के लिए आया हूं इस्कॉन में, मैं दीक्षा लिया हूं भक्ति के लिए, मेरे जीवन का लक्ष्य शुद्ध प्रेमा भक्ति है, जो रूप गोस्वामी ने बताया, अन्याभिलाषिता शून्यम। और फिर अंदर देखेंगे ना तो पता चलेगा कि पहले तो कम थी अभिलाषा, ये उल्टी गंगा काहे बह रही है?
सबकी ये हालत है प्रभु जी, कोई किसी को देखिए मत, अपने अंदर देखिए बस। पहले जब मंदिर ज्वाइंट किया, सेवा में लगे, इतना आनंद आता था, क्या कहा जाए, कीर्तन में, कथा में, बढ़िया, संसार फीका लगता था। और अब ऐसा लगता है कि सब गलत है, मैं ही सही हूं। वाह, व्हाट ए रियलाइजेशन। ये हमारी दशा देखो। और अभिलाषा तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ गई है, शून्य नहीं, सर्वम अभिलाषा हो गया, अभी सब प्राप्त हो जाए, मैं ही चलाऊं बस। और इसका कभी एंड नहीं है। इसलिए प्लीज आप सभी वैष्णव विनम्रता से श्रीमद् भागवत का ये जो सार वस्तु, शुद्ध प्रेमा भक्ति, इट इज अवर गोल। व्यवसायित्मिका बुद्धि एके रह कुरु नंदन। भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति के पद को हम गाते हैं, लेकिन जीवन में एक एक दिन उतारना है इसको, एक एक बात को। भक्ति अनुकूल मात्र स्वीकार करो ये ताहा। और इस लाइन पर आप विचार करेंगे ना, दिन भर में हजारों बातें और हजारों काम भक्ति प्रतिकूल हम करते रहते हैं। इसलिए कमी हरि नाम में नहीं है, ना कमी भक्ति में है, ना भगवान में, ना गुरु में है, ना हमारी परंपरा में है। कमी हम में है कि हम ठीक से पकड़े नहीं है इस विधि को। इसी को सुधारने के लिए ये सत्संग है, ये श्रवण है। दो तरह के कैमरे होते हैं, जैसे एक मायापुर टीवी में कैमरा चल रहा है ना, ये बाहर का रूप, कलर सब दिखाता है, टीवी में दिखाता है ना, लेकिन इस कैमरे को अंदर क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई दूल्हे का कैमरा उतरता है तो कैसा शूट पहना है, कैसा ड्रेसिंग किया है, वही उतरेगा। इसके अंदर की जो भावना है, चित्त वृत्ति है, उसकी उस कैमरे में पकड़ ही नहीं है। या फिर भावना चित्त वृत्ति की बात छोड़ दो, अंदर जो हड्डी है, अंदर के जो पैर पार्ट है, उससे भी इस कैमरे को कोई मतलब नहीं। तो बाहर का चमड़ा मढ़ा कपड़ा ओढ़ा, उसी से मतलब है उसको। लेकिन एक दूसरा कैमरा आता है, जब कोई तकलीफ होती तो डॉक्टर कहता है कि जरा अंदर का एक फोटो लेना पड़ेगा, जिसको कहते हैं एक्सरे कहते हैं ना आप लोग। अब अंदर के कैमरे को बाहर की चमड़ी से कोई मतलब नहीं, काली की गोरी की कौन कपड़ा पहना, वो अंदर का ही हड्डी निकालेगा फोटो, बराबर ना। वो अंदर की सिस्टम बताएगा कि वो सीधा हड्डी पे जाएगा। अब बाहर आप क्या काले हो, गोरे हो, अफ्रीकन हो कि यूरोपियन, उससे कोई मतलब नहीं उसका। ये अंदर की कैमरा, ये भागवत जो है ना, अंदर का कैमरा है। हमें समझ है, लेकिन हमारा स्वभाव हमारी समझ को फेल कर देता है। क्या सही है क्या गलत है कौन नहीं जानता, बताओ। ये बताने की चीज है आज? नहीं, सब जानते, सब जानते, इसलिए तो एक दूसरे को सलाह देते हैं हम लोग। लेकिन जो हम समझते हैं, हमारे जन्मों जन्म के कर्मों के कारण मिला हुआ जो ये हमारा स्वभाव है, वो हमारी समझ को फेल कर रहा है। समझते नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, लेकिन स्वभाववश वही करते। दृष्टे स्वभाव जनिते वपुश्च दोषे। उपदेशामृत 6ठा श्लोक। भक्त का क्या करे, स्वभाव है और वपु है, उसमें दोष है। अपना चेक करना चाहिए, दूसरों का नहीं। रूप गोस्वामी वहां उल्टा शिक्षा दे रहे, सही शिक्षा दे रहे। न प्राकृतत्व भक्त जन यह पश्चेत। फिर भी वो भक्त को आप सामान्य मत समझो। लेकिन हम अपने ऊपर लेते हैं कि ऐसा तो ये तो नॉर्मल है, मैं तो मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण हूं, तो इतना दोष तो चलता है, ये तो मुझे करना पड़ता है। वो सुधरेगा नहीं इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये सब बहानाबाजी है, साइड में करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रनुदास। हम तो दास बनने के लिए आए हैं यहाँ पर। हमारा काम है सेवा, हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। हमारा असली पद, हमारा असली धन क्या है जानते? इस भागवत की लीला को, चैतन्य महाप्रभु की मधुर लीला को हृदयस्थ करना है और उस लीला में हमें प्रवेश करना है। इसमें फंसना नहीं है छोटी मोटी कुर्सियों में, छोटी मोटी अनबनाव में, छोटे मोटे ये बोल दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। सब 50-60 बरस का खेल है, नाटक। कहां उलझ गए भैया? बड़ा सुंदर मौका मिला है हमको।
भवसागर पार जाने का। गाते हैं के जाबे, ये गाने वाला ऐसा आचरण करता है सब जाएंगे तू नहीं जाएगा। वो सब तो चढ़ के जाएंगे भव सिंधु पार। धन्य कल युगे, अवतार तो इसीलिए हुआ है महाप्रभु का। सब जानते हैं। अपनी मां का भी छोटा अपराध महाप्रभु सहन करने को तैयार नहीं, सची माता का अद्वैत के प्रति, और हम बड़ा बड़ा कर देते हैं। एक एक प्रसंग सुनते हैं ना, जी कांप जाता है। ये भागवत स्वदर्शन असली आईना है, जिसके सामने बैठते ही हमारे अंदर बाहर का सब फोटो बाहर आता है और पता चलता है कि हम कहां हैं। इसलिए नित्यम भागवत सेव्या। कोई भी भक्त ऐसा नहीं होगा यहां पर बैठा हुआ, और माताएं विशेष, कि आप जागते ही, तैयार होते ही, स्नान करते ही कांच में न देखते हो, ग्लास में। है कोई आईने में न देखता हो ऐसा? माताओं का तो प्रेम होता है आईने से, थोड़ा ज्यादा रुकती है उसके सामने 2-5 मिनट। उसके लिए तो टेबल बनाना पड़ता है, ड्रेसिंग टेबल, आधा घंटा चाहिए उसको। मैं निवेदन करूंगा कि आधा पौना घंटा रोज भागवत के सामने बैठा करिए। ये आईना है हमारे लिए। तितिक्षव कारुणिका सुयदम सर्वदेही नाम, अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषणा। जैसे आईने के सामने हम श्रृंगार करते ना, इधर उधर क्या है, इसके सामने वैष्णवों को क्या शोभा देता है, वैष्णवों की कैसी वाणी होती है, वैष्णवों का कैसा व्यवहार होता है, इससे सीखने मिलता है। कितना सहन करते हैं भक्त लोग। तो ये क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर। ये भागवतम भक्तों का ब्यूटी पार्लर है। वहां असली ब्यूटी प्राप्त होगा हमें, असली सुंदरता, जिससे कृष्ण को हम आकर्षित कर सकते हैं। बाह्य योनि में आतंक मचा रहा है वृत्रासुर, भयानक शरीर है वृत्रासुर का, उसका वर्णन सुनेंगे आज। इतना भयानक शरीर का 6 श्लोकों में वृत्रासुर का पूरा बाह्य कैमरा सुखदेव जी ने लिया है, जूम करके लिया है। बड़ी बड़ी पर्वत की गुफाएं हैं, ऐसे थे उसके नाखून के नथुने थे, और लाल तपे हुए तांबे जैसे लंबे लंबे बाल थे, जो पूरे शरीर को, मुख को आवृत किए हुए थे। और उसकी जीवा ऐसी थी कि मानो गरम लावा हो, जैसे पूरा पूरा विश्व खा जाएगा ये पुरुष, इतना भयानक। लेकिन उसकी चित्तवृत्ति, उसकी कृष्ण भावना इतनी हायर थी कि भगवान भी खड़े रह गए आकाश में सुनने के लिए, तरसते रह गए मिलने के लिए। तो ये जो सद्गुण है, एक वैष्णव के जो सद्विचार, चित्तवृत्ति, अंदर की भावना, कृष्ण भावना, उसकी महिमा है। और ये धन हमें प्रदान करता है भागवत, ये धन प्रदान करता है। भक्तों, भागवत हमें सही रूप में भागवत बनाता है। कौन सा भागवत? आर एक भागवत भक्ति रस पात्र, वो वाला भागवत बनाता है। कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते वेद शास्त्रे हैते परम महत्व। चैतन्य भागवत कृष्ण भक्ति रस का साक्षात स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसलिए जितने वेद पुराण है उसमें सम्राट, द किंग ऑफ ऑल लिटरेचर, पुराण तिलकम, पुराण सम्राट इसको कहा गया है श्रीमद् भागवत को। और इसकी जो कथा है, इस भागवत के जो पवित्र भक्तों के चरित्र के प्रसंग है, इसके जो भगवान और भक्तों के बीच में भक्ति के जो ये संवाद है, संबंध है, प्रेम का नाता जो है, और उसकी जो ये कथा है, मतलब वार्ता। बंगला का तो बड़ा प्यारा शब्द है, कोई भी चर्चा को आप कथा ही कहते हो, की कथा बोलते। हमारे हिंदी में कथा को क्या कहते हैं? संवाद या चर्चा, है ना। हम भक्तों का 2 ही काम होना चाहिए, मैं कभी कभी कहता हूं, एक भगवत अर्चा, दूसरी भगवत चर्चा। इसके अलावा जो भी है सब खर्चा। कोई काम का नहीं इसके अलावा जो हो रहा है सब, बाकी यही 2 काम की वस्तु है।
श्री राधिका माधव यार पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षण स्वादन लोलुपस्य, ये काम है गुरु का। श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, यही काम है। इसके अलावा सब खर्चा ही खर्चा है, इसी में व्यस्त रहना है। और इसी कथा का निवेदन करते व्यास जी रसमालयम। आलय शब्द का अर्थ होता है नष्ट हो जाओ, लय हो जाए, प्रलय हो जाए। तीसरा अर्थ कल जैसे 2 किया था, मतलब श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रभु जी कि लय पर्यंतम रसम पिबत, अर्थात जब तक मृत्यु आ जाए, अंतिम श्वास चल रही हो, तब तक कोई काम करने लायक है तो वह है भागवत का श्रवण। और इसके प्रैक्टिकल उदाहरण है इस्कॉन संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अंतिम सांस तक श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? भागवत अपनी संस्था को, अपने शिष्यों को ये देकर जाना चाहते थे असली संपत्ति, कि लास्ट मोमेंट तक मैं कितना एक एक श्लोक का वर्ड्स टू वर्ड्स ट्रांसलेशन अनुवाद देके जाऊं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं देना है। क्योंकि वो जानते थे कि ये है तो सब कुछ है। भक्ति सिद्धांत महाराज, उसके गुरु के वाक्य की स्मृति थी भक्ति वेदांत महाराज को। प्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने कहा है कि सारे ग्रंथ जल जाए, केवल एक भागवत बचा रहे, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। इसलिए प्रभुपद ये देना चाहते थे। हमारे आचार्यों ने क्या किया? सनातन गोस्वामी नौकरी छोड़ के नवाब हुसैन साहब बोले क्या करता है? बीमार है। आके देखा तो 5-7 मिली सब ब्राह्मणों को लगे भागवत कर रहा है, बता। और वृंदावन में जाकर महाप्रभु की आज्ञा में जीवन पूरा लगा दिया, एक एक श्लोकों का टीका देने में, तात्पर्य देने में। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, ये सारे आचार्य हमारे आदर्श है, जिन्होंने सिखाया हमें, अपने आचरण से दिखाया कि इसके लिए हम भक्त बने हैं। भक्त का और कोई काम नहीं। और ये सारी व्यवस्था जो है वो इसी के लिए है कि हम शुद्ध श्रवण कर सके, शुद्ध कीर्तन कर सके, अखंड भगवान की लीला का स्मरण कर सके। इसलिए ये व्यवस्था है, ये संस्था है जिसमें इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। मूल हेतु तो यह है। और लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं है ना, हमारा मूल ही खो गया है और सारा झंझट झमेला ही लेके बैठ गए, टाइम ही नहीं इसके लिए, बताओ। इसलिए सावधान, अभी भी बाजी हमारे हाथ में है, कहीं हमारा धन खो न जाए हमसे। ये जो रत्न मिला है, ये भागवत की कथा असली रत्न है, जिसको जीवन के अंतिम सांस तक हमें पीना, सुनना है। ये हमारा अभिलाषा होना चाहिए। राधा माधव गुरु गौरांग कृपा करके हमारा पूरा करे। हम सबका अभिलाषा ये होना चाहिए, और हमारे आचार्यों का यही अभिलाषा था, और पूरा भी किया भगवान ने। भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है 6 प्रकार की शरणागति होगी तो आपकी जो भी प्रार्थना है नंद नंदन सुनेगा। षड्विध शरणागति हैया छे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। अगर चित्त शुद्ध है, हम सही रूप में, नाटक नहीं, दंभ नहीं, वास्तव में गुरु गौरांग आश्रित है तो सुनना पड़ेगा। हमारे हिंदी में भी डायलॉग है कि किसी चीज को आप दिल से चाहो ना तो पूरी कायनात आपके साथ चलेगी पूरा करने के लिए। रामायण में एक चौपाई लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने, जाहि के जे पर सत्य स्नेहु, ते ताहि मिलहि न कछु संदेहु। सच्चा प्रेम आपका जिस पर है ना, वो आपको मिलेगा, उसमें कोई शंका। लेकिन आपकी चाह सच्ची होनी चाहिए। सच्चे प्रेम की सारे जहां में असर होगी, असर नहीं हो रही है
तो समझना तेरी कोई कसर होगी। अगर बात दम है तो क्यों नहीं करेंगे, करना पड़ता है। और इसी कथा जब इस शब्द को सुना, हमको सारे प्रसंग याद आते हैं। जैसे ये भागवत कथा को परीक्षित राजा ने भव औषधि कहा, भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामा, भागवत 10:1-4। भव सागर से पार निकलने के लिए औषधि है। भगवान कपिल देव ने इस कथा को क्या कहा, रसायन कहा। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा। और शिव ब्रह्मा भी जिसको गुरु मानते हैं, ऐसी व्रजवधु जिसको चैतन्य महाप्रभु ने भी आदर्श माना, रम्या काचिद उपासना व्रजवधु, ये ब्रज की गोपियां इस कथा को क्या कहती है, अमृत। तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमृषा भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा भूरिदा प्रभु बोले बार बार। जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में जब प्रताप रुद्र इस श्लोक को बोले, महाप्रभु खड़े हो गए और अखबार में आलिंगर में बोल दिया। क्या कहा महाप्रभु ने, तुम्ही मोर दिल बहु अमूल्य रतन। आज तुमने मुझे असली रत्न दिया है। मोर दीते नाही कीछु दिलो आलिंगन। गौरांग महाप्रभु की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। अरे भैया इससे बढ़कर चाहिए कौन, प्रताप रुद्र को तो यही चाहिए था। बोले मेरे पास और कुछ है नहीं, बस मैं अपना अब सुवर्ण वर्ण प्रेम पुरुषोत्तम, रोम रोम से कृष्ण प्रेम जर रहा है। ऐसा दिव्य कलेवर महाप्रभु अपना समझ के आलिंगन में ले रहे हैं कि तुम्ही कैलो मोर हित। महाप्रभु कहते आप कौन हो, आपने मेरा हित किया है। अनायास से आसी पिलाइलो लीलामृत, आपने तो असली लीलामृत हमको पिला दिया। आप है कौन। तो कथा क शब्द का अर्थ होता है सुख, और था मतलब स्थापयति, जो साधक को, जो भक्त को सुख में स्थापित करे वो है कथा। और कृष्ण कथा के अलावा जो ग्राम्य वार्ता है वो है व्यथा। बोलो कथा करनी चाहिए कि व्यथा। हम बोलते ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे काने, लेकिन करते तो यही है। कृष्ण कथा तो हमारे जीवन के समय का आप कैलकुलेशन करो, 24 घंटे में कितना टाइम कृष्ण कथा सुनना पड़ा, 7 दिन में कितना टाइम, 10% भी नहीं होगा। सब अपना अपना चेक करे रिजल्ट, और ग्राम्य वार्ता को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा प्रभु जी। इसलिए सावधान, ये सब इसीलिए सुना जाता है। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, दास की इतनी हैसियत भी कहां है, आप सब साधु लोग हो। मैं सेवा कर रहा हूं कि आपको ये सारे महाप्रभु के वाक्य, सुखदेव जी के ये पवित्र अमृतमय शब्द और भगवान के भक्तों की लीला के ये पवित्र प्रसंग आपको स्मरण करा रहा हूं। बस उपदेश देने का हमारा काम नहीं है, लेकिन स्मरण कराने की सेवा है। यही भक्तों की असली सेवा है, स्मरण करा दिया जाए, क्योंकि ये असली धन है। और यही तो अंत तक तो यही करना है ना। क्या है गीता का श्लोक 8वें अध्याय में, अंत काले स्मरण मुक्त्वा यम यम व्यापी स्मरण भावम। यही तो है। आज भीष्माष्टमी है, भीष्माष्टमी है ना वैष्णव कैलेंडर के अनुसार। 12 महाजनों में से एक गंगापुत्र भीष्म
भीष्म भी नवद्वीप में आए थे ना, जानू मुनि उसके माता में लगते हैं, जानवी पुत्री हो गई जन्नू मुनि की, तो मातामह से मिलने के लिए पितामह भीष्म भी इधर आए थे। आते हैं ना, जैसे कोई फुर्सत होता तो जहां शांति सुख मिले। कत दिन परे है न गंगारो नंदन, कुछ दिन पहले, कुछ दिनों के लिए नित्यानंद प्रभु कहते जीव गोस्वामी को कि गंगा नंदन भीष्मदेव कैल माता महेर दर्शन। जन्नू मुनि को थोड़ा मिल के आते हैं, क्योंकि जानवी तटवन जगमन लोभा, तो भाई हम भी थोड़े हमारे मन को लोभ में डालते हैं और जाके सुनते हैं भीष्मेरा आदर करे जन्नू महाशय। बहुत दिन फिर आए तो इतना पसंद आ गया ये धाम और जन्नू मुनि का संग कि धर्म का बहुत सारा उपदेश दिया जन्नू मुनि ने। और यही उपदेश युधिष्ठिर को लास्ट मोमेंट में भागवत जी में और महाभारत में प्रसंग है कि सुनाया। स्त्री धर्म, राजधर्म, भागवत धर्म, ये सारा उपदेश देश काल विभाग समय व्यास समास करते हुए सुनाया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने जो नवद्वीप धाम महात्म्य में लास्ट बात लिखी है, हमको दिल को छू जाती है। और आप सब नवद्वीप वासी हो, धाम ने आपको शरण दिया है और ये औदार्य धाम है। तो भीष्मदेव के विषय में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि नवद्वीप में जब आए तो भीष्म पाइल भक्ति धन। नवद्वीप आई से भीष्म पाइल भक्ति धन। वैष्णवेर मध्य तार हईल गण। भक्तों के मध्य 12 महाजनों में उसका नाम चढ़ गया। और इस नवद्वीप धाम क्या देता है? भक्ति धन देता है। तो यहां आकर उसको भक्ति धन प्राप्त हुआ था। भीष्म टीला है ना, आप लोग उसमें परिक्रमा में दर्शन में कराते हैं। तो गंगा नंदन आज के दिन गोविंद का गुणगान करते हुए अंतिम सांस तक कृष्ण कथा, कृष्ण स्तुति करते हुए गए थे। भागवत उसकी साक्षी है, भीष्मदेव। और ये भीष्म नाम देवताओं ने रखा था, क्योंकि उसके प्रतिज्ञा भीषण थी। त्यजामि अहम राज्य मैथुनम च सर्वश उद्वरेता भविष्यामि दासम सत्यम ब्रविषि में। सत्यवती के बाप को कहा कि उद्वरेता बनूंगा, जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, राज्य भी नहीं चाहिए और ना शादी करूंगा, ना बांस ना बांसुरी, मेरा कोई होगा ही नहीं। उद्वरेता भविष्यामि। जब ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की तो आकाश से पुष्प बरस गए। अभ्यवर्षन कुसुमे भीष्म भीष्म इति ब्रुवन। देवव्रत नाम था इनका, गंगानंदन का, लेकिन देवताओं ने आकाशवाणी से फूल बरसाते हुए नाम रखा, भीष्मदेव की जय, भीष्मदेव की जय। कम से कम थोड़ा सा महाजन है ना भाई, वंदन तो भागवत से, व्यासपीठ से होना चाहिए उसको भी। और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के समय यही याद करते हैं, सबार हैल भीष्मेर मरण स्मरण। जब हरिदास ने देह छोड़ा पुरी में तो सबको किसका याद आ गया? भीष्मदेव का। लाइक दिस, ऐसे ही था वहां पर भी, इसलिए सेम कंडीशन थी, तो याद आ गई भीष्मदेव की। और आज के दिन आकाश से पुष्प बरस गए, भगवान को देखते हुए उसकी स्तुति करते हुए गए। हमारे जीवन में भी ऐसा सौभाग्य हो। मैं कभी कभी अपनी कथाओं में बोल देता हूँ और सबको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप लोग भी यही राधा माधव से मांगिएगा। और खासकर ये साधु लोगों के लिए तो नहीं है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, लेकिन जो हम लोग जैसे फंसे लोग हैं, मैं इष्टदेव प्रभु जो 4 फेरे लेके फंसे हैं, उनको मैं जरूर कहता हूँ। ऐसे भगत तो फंसता नहीं, लेकिन मैं आनंद, आप लोग अपने हो ना तो थोड़ा उन लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि क्या करे, संसार है, घर है, व्यवहार है, रिश्तेदार होता है, करना ही पड़ता है। और साधु लोगों को भी अंदर से तो थोड़ा होता ही है, आपकी आप जाने।
माया तो है ना, गृह जो दार सब रिश्ता नाता तो है। भागवत जी में एक श्लोक है, उद्धव जी को गोपियां कहती है, मुनि भी सुदुस्त्यज, ये जो संसारी के अपनों के प्रति जो आसक्ति है ना, मुनि हो जाने के बाद, सन्यासी होने के बाद भी छूटती नहीं है। ये बड़ी खतरनाक है, आसक्ति है, फिर जा नहीं सकती। तो नरोत्तम दास कहते हैं कि आसक्ति हो जाएगी, लेकिन डाइवर्ट तो करो साधुओं में। स एव साधुषु मोक्ष द्वार अपावृतम। क्या कहा नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका? लोभ साधु संगे हरि कथा। इसको डाइवर्जन तो दे दो कि इस दिशा में जाओ, बोलो छूटे नहीं लेकिन सही तो जाए, यहां से नहीं तो वहां से। तो मैं ये कहता हूं कि जब हमारी अंतिम सांस हो, पता नहीं कब, क्या कृष्ण को पता, लेकिन हमें प्रयास करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जब हमारे प्राण छूटे तब हमारे सामने कृष्ण के कीर्तन करने वाले पवित्र भक्त होने चाहिए, जिसको संसार में भोगों में आसक्ति है। ऐसा कोई परिवार का सदस्य हमको नहीं चाहिए। हमार परिवार गौर परिवार, चैतन्य महाप्रभु जे जन गौरांग भजे से ही हमार प्राण, क्योंकि ये लोग हमको तारेंगे और ये लोग मारेंगे। अभी क्या करना चाहिए? तो भगवान से इतना मांगना चाहिए कि जब हमारे शरीर छूटे, प्राण निकले, तो हमारे नैनों के सामने या तो ठाकुर जी होने चाहिए, राधा माधव पंच तत्व, और वो नहीं है तो उनको प्रेम करने वाले, उनका कीर्तन करने वाले, कम से कम भक्तों का संग हो। ये जीवन की परिपूर्णता है। और परीक्षित के जीवन का ये सौभाग्य है कि जीवन के अंत में उसके साथ संत है। सुखदेव जी महाराज, जिसको अपना अंत याद हो और जिसको संतों का साथ हो, वो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है। बताओ मांगेंगे कि नहीं? दिल से मांगना चाहिए कि जो संसार में, व्यसनों में, विषयों में, भोगी में है, ऐसे लोग हमारे सामने नहीं होने चाहिए आजू बाजू। भले अभी रहना पड़ता है, शादी ब्याह, इधर उधर आना जाना, व्यवहार व्यवसाय, लेकिन हे कृष्ण, हे राधा माधव, हे पंचतत्व नरसिंह, इतनी कृपा करो। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। भक्त बड़े चतुर होते, बोले इतना, इतना है, ये पूरी दुनिया तो मांग ली तूने, और बोलता है बस जस्ट लिटिल बिट। इतना तो, इतना थोड़ी है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, इसके लिए तो लोग तब भर के कर, पूरा संसार छोड़ के निर्वाण पद लेके सन्यासी बन के घूम रहे हैं, भोग छोड़ के, फिर भी नहीं होता है, और तुमको ये इतना लगता है। लेकिन भगवान को भक्त कहता है मेरे लिए बड़ा है, लेकिन आपके लिए तो इतना ही है ना। मेरे लिए वो भले माया दुरतिया, लेकिन आपके लिए नथिंग एल्स। मय्यध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हम लोग के लिए दुरतिया है ना, आपके लिए थोड़ी दुरतिया है। आपके तो बाएं हाथ का खेल है। वो भजन आपने सुना ही होगा, उस भजन की लास्ट लाइन बड़ी हमको पसंद पड़ती है। उसमें लिखा है, हे नाथ जल्दी आना, हमको न भूल जाना। क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन आप नहीं भूलना राधा माधव। मैं तो हूं ही भुलक्कड़, गलती करना भूलना मेरा स्वभाव है, ये मेरा नेचर है। लेकिन आपका नेचर तो ये नहीं है। हे नाथ जल, और देर मत करना, कम फास्ट फॉरवर्ड फ्रंट ऑफ मी, जल्दी आओ। हे नाथ जल्दी आना, हमको न भूल जाना। और इसके बाद वाली लाइन अब देखो कितनी सुंदर है, वो भक्त का भाव। वो कहता है कि एक मिनट रुको, क्योंकि भगवान तो भक्त की सुनते हैं। अगर सही दिल से पुकार निकले तो प्रभु तो चल देते तुरंत। द्रौपदी ने पुकारा तो वहीं प्रकट हो गए, साड़ियों का अवतार ले लिया। दुर्योधन दुशासन सब देखते रह गए। शकुनी को तो चश्मा नंबर आ गया, बोले क्या हो रहा है, पर्वत हो गया साड़ी का।
तो कभी भी एनी ऑन द स्पॉट उसी जगह पहुंचते हैं, गजेंद्र के लिए पहुंचे, इसके रिकॉर्ड बने बोलते हैं कि चाह से दिल से पुकारो तो पहुंचते हैं प्रभु जी। सॉरी शब्द भगवान की डिक्शनरी में नहीं है प्रभु जी, ये सब भक्तों की डिक्शनरी में चलता है। सॉरी सॉरी प्रभु, मंगला नहीं आ पाया, सॉरी सॉरी, प्रसाद के टाइम तो नहीं सॉरी बोला, तू पहुंच गया। भगवान की डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं है, वो खुद शौरी है, सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं, वो खुद शौरी भी है, सॉरी नहीं है वहां, शौरी है। तो मान लीजिए अगर कृष्ण उतावलेपन से आ जाए फिर भी गड़बड़ है हम लोगों में, क्योंकि हमारा कैरेक्टर जो है ना, हमारे कर्म का पोथा जब खोलेंगे ना तो गड़बड़ मिलेगा, तो काम बनने वाला है नहीं। क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा है उद्वम गच्छन्ति सत्वस्था अधो गच्छन्ति तामसा, और तुमने अध किया कि उध किया है वो तो देखना पड़ेगा ना, और देखेंगे तो हमको हमारा पता है कि गड़बड़ मिलेगा। इसलिए भक्त क्या कहता है, हे नाथ जल्दी आना हमको न भूल जाना, हो राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकल। क्योंकि राधा रानी करुणामयी सरकार है, और आप हमारा पोथी पोथा देखोगे तो राधा रानी कहेगी जाने दो, अपना है, प्रभुपाद वाला है, ले लो। क्योंकि राधा रानी मां है ना, वो तो करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते। इसलिए कृष्ण को भी कलयुग में आना पड़ा तो राधा रानी का हृदय लेना पड़ा, क्योंकि कलयुग के जीव बड़े खतरनाक है। भगवान ने कहा मैं कितना ही करुणा सिंधु हूं, लेकिन ये लोगों की 1 नहीं 2 नहीं 5 25 नहीं 100 गलती माफ करूंगा, लेकिन 101 की गलती में फिगर जाएगा, अपना सुदर्शन निकलेगा। निकल गया था ना शिशुपाल में, 100 तक माफ करेंगे, और हम लोग तो 108 की तो माला करते हैं, 108 गलती तो जानबूझ के करेंगे, रिकॉर्ड बनता है। तो हम तो 100 के ऊपर जाएंगे और हमारा भी सर कटेगा, तो भगवान को आने के बाद भी फायदा नहीं, बिना शायद उसके काम बनेगा नहीं, प्रेम क्या करे। इसलिए कहा राधा रानी आपका हृदय दे दो, क्योंकि आपके हृदय में दया है, क्योंकि आप करुणामयी सरकार है। और इसलिए महावदान्य कृष्ण तब बने जब राधा रानी का हृदय आया। राम आदि अवतारे क्रोधे नाना अस्त्र धरे, असुरेल करिल संहार, ये भी अस्त्र ना धरिल, प्राण कार्य ना मारिल, चित्त शुद्धि करिल सबार। ये गौरांग अवतार की विशेषता है, वैशिष्ट्य है कि इसमें महावदान, क्योंकि ये हृदय राधा है कृष्ण, लेकिन हृदय राधा। इसलिए भक्त कहता है कि राधे को साथ ला, राधा रानी साथ में रहेगी तो कृष्ण को भी बोलेगी चुप भाई, जो भी है छोड़ो, ये सब देखो मत तुम, क्योंकि करुणामयी सरकार है। हमारे वृंदावन में आज भी जब आप परिक्रमा करते हो ना, वह एक बहुत सुंदर स्थान है। एक बाबा वहाँ, सत्य घटना है कलयुग की प्रभु जी, आज से 100 वर्ष पहले की। एक बाबा वहाँ भजन करते थे, वो कुंजन, छोटे कुंजन देखे जो ब्रज में छोटे छोटे जो वृक्ष है, लाइन लाइन, आपके तो यहाँ सब सिस्टम है, मतलब माली के द्वारा सीधा किया गया है, लेकिन ब्रज में जैसे ठाकुर जी टेढ़े हैं, वहाँ के पेड़ कुंज भी सब टेढ़े, रास्ते भी टेढ़े, लोग भी टेढ़े, बात भी टेढ़ी, और इनका श्रृंगार भी टेढ़ा, पगड़ी भी टेढ़ी, लकुटी भी टेढ़ी, टेढ़े की सब टेढ़ी, वनमाला भी टेढ़ी, नजरें भी टेढ़ी, टेढ़ी सरकार है ना। लेकिन ये कुंजन के कोने में बैठकर शाम राधिका गाओ, भगवान का नाम जपते रहते थे। बरसों बीत गए, एक ही काम, यमुना में स्नान करना, जो भी मधुकरी मिल जाए खा लेना, और अष्ट प्रहर भजन, और कोई काम नहीं। और गात, अब चित्त इतना शुद्ध हो गया कि नयनम गलदश्रु अविरत चलता रहता था, अविरत। आप गए हो ना निधिवन, सेवा कुंज, वृंदावन के ये जो 2 उपवन है उससे आप परिचित हो, वहां की झाड़ियां देखी है ना, छोटे छोटे पौधे, वही की कथा मैं बता रहा हूं। क्योंकि वृंदावन राधा कृष्ण का नित्य धाम है, और उस कुंजन के कोने में बैठकर श्याम राधिका गुण श्यामा श्याम गाते रहते। एक दिन क्या हुआ, गाते गाते रोते रोते बरसों बीत गए, बूढ़े हो गए, नैनों से रोते रोते नैनन की ज्योति भी चली गई, अंधे हो गए, दिखता नहीं था अभी।
लेकिन फिर भी नाम संकीर्तन अखंड चलता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हमारे राधा माधव वृंदावन में विहार करते करते पहुंच गए। तब राधा रानी के कान में आवाज गई कि प्रियतम कोई पुकार रहा है। भगवान ने कहा इन लोगों का काम ही है पुकारते रहना, और हमारा काम है लीला करना। प्रिया, इनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करें। राधा रानी ने कहा देखो, हमारे सामने कोई तुमको पुकारे और उसका काम न बने, उसका दुख दूर न हो, तो हमारे चित्त में तो शांति होगा नहीं। आप हमसे प्रेम करते हो? माधव ने कहा राधे, तेरे अलावा मैं किसी और से प्रेम नहीं करता। और ये डायलॉग भगवान सबको बोलते हैं, ओके? वृंदावन में कोई भी गोपी मिले तो मैं सच बताऊं तुम्हें, वो गोपी कहती क्या है? बोले मैं तुमको दिल से चाहता हूं, मेरे दिल में तेरे अलावा कोई नहीं है। वो गोपी तो इतनी धन्य हो जाती थी सुन के। कभी कभी गोपी को कहती थी ए सुन रही क्या है? बोले आज मैं गैया चरा रहा था ना मधुवन में, तो एक ज्योतिषी आया और उसको मैंने अपना हाथ दिखाया, तो ज्योतिषी बोला कि मेरा विवाह तो तेरे से ही होगा। अब इतना सुनती है तो पानी पानी हो जाती थी। लेकिन भगवान ये डायलॉग सबको मारते थे, जो भी मिली सेम। ये कोई नया नहीं इनके लिए। तो राधा रानी कहती पता है हमको, सब पता है, लेकिन पहले वो बाबा को शांत करो। अगर आप हमसे प्रेम करते हो तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसको जाके दर्शन दो। बरसों से रो रहा है, गा रहा है, और आप एक ही बंसी बजा रहे हो, घूम रहे हो। जाओ। अब क्या करें, भगवान को नहीं भी जाना हो, लेकिन जब प्रिया जी का हुक्म हो जाए, प्रेम की आज्ञा मानने में सुख मिलता है। इसलिए भक्तों, किसी को आज्ञा देने का शौक हो ना आपको, तो पहले प्रेम करना सीखो। लीडर लोगों का काम है, पहले प्रेम करना सीखना पड़ता है। वो आज्ञा न मानने पर भी वो सो नहीं पाएगा, उसको दुख लगना चाहिए आज मैंने माना नहीं। लेकिन हमारा कैरेक्टर इतना खतरनाक होता है कि वो न मानने भी सुखी होता है कि ये तो बोलता ही रहता है। ये भक्ति का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है। अच्छा जाओ। अब वो बाबा रो रहा था और भगवान श्याम सुंदर, अभी प्रिया जी ने बोला, प्रेम से बोला तो मानना ही पड़ेगा, इसने बोला तो करना पड़ेगा ना। अभी अपनार बलि दासार अनुदास, तो क्या करे। अभी गए और जाकर कहा ए बाबा। वो देख रहा है कहीं आवाज आ रही है, लेकिन ये तो मंत्र में मस्त था। और ऐसे तो लोग यहां घूमते रहते हैं, ग्वाले लाली सब, क्या मतलब है। लेकिन उसने सुना ए बाबा, तो उससे बात कर रहे हो, काहे रो रहे हो? समझ रहे ना, ब्रज भाषा है थोड़ी सी, क्यों रो रहा है? उसने कहा ए जा यहाँ थे ग्वारिया कहीं का, क्योंकि ये समझा कि ऐसे लड़के तो ये समझेंगे नहीं मेरा रोना। ये तो नयनम प्रेम अश्रु था ना, गद गद गिरा। लेकिन ये बच्चे लोग तो ऐसे ही समझते ना कि क्यों रो रहा है। तो इसने कहा तू अपना काम कर रहे। उसने कहा काम ही तो कर रहा हूं, तो ये पूछ रहा हूं तू रोए काहे रहे हो, रो क्यों रहा है? उसने कहा तू जा यहां से, तेरी समझ में नहीं आएगा ये रोना। बोले समझ में नहीं आया तो समझा दे कि तू रो क्यों रहा है। तेरी भैंस खो गई का? क्योंकि गांव में क्या है, किसी की भैंस खो जाए, किसी की गाय खो जाए तो वो रोता रहता है, बूढ़ा बेचारा जा नहीं पाता। तो तेरी भैंस खो गई क्या, रो क्यों रहा है? उसने कहा जाता यहां से कि ये डंडे से पूजा करूं तेरी। मतलब उसको वो बाबा भजन में इतना मस्त था कि बाहरी आवाज पर, व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसने कहा अभी यहां से लाठी से पूजा करूंगा तेरी, मतलब समझ गया ना। भगवान ने कहा बड़ा खतरनाक है ये तो। मन में ठाकुर जी हमारे माधव सोच रहे कि ये तो हमारी प्रिया जी ने बोला, इसलिए तो तेरे पास आने को भी कौन तैयार है। ऐसे बूढ़ों से दूर ही रहना चाहिए। बूढ़े क्षमा करे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे। ज्ञान वृद्ध बनना चाहिए भक्तों, प्रेम वृद्ध। खाली आयु से वृद्ध बनने पर कोई क्या मतलब। ज्ञान वृद्ध प्रेम वृद्ध, जिसके पास आने को दिल चाहे। न ते सभा न संति वृद्धा, विदुर जी ने नीति में कहा है वो सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हो। और वृद्धा न ये ते वदंती धर्मा,
और वृद्ध वो वृद्ध नहीं है जो धर्म नहीं जानता। धर्म न धर्म न सत्यम, धर्म धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो। एकदम नीति तो सिकॉन से चलती है। एनीवे, हमें नीति में नहीं जाना, हम बात प्रीति की कर रहे हैं, वृंदावन की। अब गीता सुनो चाहे भागवत सुनो, ये लोग रण मैदान में ही खड़ा कर देते। गीता भी युद्ध मैदान में, ये वृत्रासुर भी युद्ध मैदान में, हम प्रेम मैदान में आना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य तो यही है। युद्ध तो ऐसे भी चल ही रहा है भक्तों में। अब इस युद्ध को प्रेम युद्ध में बदलना है। ये द्वंद्व युद्ध है ना, प्रेम युद्ध होता है। मैं सेवा करूंगा, मैं करूंगा, मैं चैंटिंग करूंगा, मैं करूंगा, आप आगे बढ़ो। ये प्रेम का युद्ध उल्टा चलता है। द्वंद्व युद्ध बहुत कर लिया, ये भागवत प्रेम युद्ध सिखाता है। आपकी चाह न हो, लेकिन आप जिसे चाहते वे गुरु, आप जिसे इष्ट मानते वो भगवान जो चाहता है वो करो। ये भगवान खुद कर रहे हैं। मुझे तेरे पास आने में कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारी प्रिया जो स्वामिनी जो राधा रानी ने कही ना, इसलिए आ रहा हूं। बाबा लास्ट बात बता दे, काहे रो रहे हो, नहीं तो मैं जा रहे हो। जब इतना बोला ना तो इसके कान में आवाज गई कि लड़का पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन लास्ट में जब भगवान बोले ना तो अपने ओरिजिनल टोन में बोले कि बता रहा है कि मैं जाऊं, तो इसके कान में है ना झटका लगा, क्योंकि बोले ये आवाज कुछ अलग थी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम के अंदर लिखा गया ना, वचनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बोले ये कुछ अलग सुर था। बोले क्या बोला? बोले तुझे ही बोल रहा हूं, रो क्यों रहा है बताएगा? कुछ सेवा करूं तेरी कि जाऊं? अब तो इसकी बात और रट गई। बाबा के मन में आया कि ये आवाज कुछ अलग है, संसार के मनुष्यों की नहीं है। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया। भगवान श्री कृष्ण के वचन को गोपिया गोपी गीत में कहती है मधुरया गिरा। गिरा शब्द है ना वाणी, तुम्हारी वाणी इतनी सुमधुर है। वल्गु वाक्य, और तुम्हारे एक एक वाक्य में, एक एक प्रेम में ऐसा लगता है कि मानो हनी मध टपक रहा, प्रेम से सने हुए हैं आपके शब्द। देखो, आप भक्तों से भी एक संदेश देना चाहूंगा कि शब्द में भी रस होता है। दूसरों को देने से पहले स्वयं चख लिया करो। समझ में आती है बात? शब्दों में भी स्वाद होता है। जैसे कोई मीठा है, आप बुद्धिमान क्या कहता है, पहले चखता है कैसा बना मीठा, फिर देते हैं ना। ऐसे शब्दों में भी स्वाद होता है। दूसरों को जब सुनाते हो ना, बोल देते हो ना, झाड़ देते हो ना, उसके पहले स्वयं भी थोड़ा चख लेना चाहिए कि ये देने लायक है कि नहीं। कौन देखता है लेकिन कम से कम जिसके गले में कंठी है और जिसके मुख में महामंत्र है, भाल पर उद्धवपुंड है, जो अपने आप को वैष्णव कहता है, उसको विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। क्या मेरी वाणी में सत्य है? क्या मेरी वाणी में मधुरता है? क्या मेरी वाणी में स्वार्थ शून्यता स्नेह है? स्थिति प्रज्ञ किम भास से, भगवत गीता का प्रथम प्रश्न अर्जुन का यही है कि कैसे बोलता है। वाणी का तब 17 अध्याय में कृष्ण कहते हैं सत्यम प्रियम हितम च यत् अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम त्यागो वांगमय तप उच्यते। ये वाणी का तप है प्रभु जी। और आप चाहते हो कि आपकी वाणी मधुर मीठी सार सत्यमय हो, तो सबसे मेरा निवेदन है कि महामंत्र को नियमित रूप से 16 माला दिल से जपिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। आपकी वाणी में ये सारे सद्गुण धीरे धीरे आने लग जाएंगे। अपराध रहित जब नाम निकलेगा ना, नाम अपराध वैष्णव अपराध रहित, तब ये गुण आने लग जाएंगे वाणी में। क्योंकि महामंत्र से मीठा कुछ भी नहीं। मधुरेभ्योपि मधुरम। ये बाबा ने सुना है कि आवाज बढ़िया है इनकी, लेकिन फिर भी अंदर से आया कि अरे मेरा भजन रुक रहा है। कोई भी आकर्षित आवाज में फंसना नहीं चाहिए। बोले छोड़ो इसको। तो भगवान ने कहा जाए तो राधा रानी के पास आकर, तेरो बाबा तो खतरनाक है भाई,
मैं इतनी आजीजी, इतना रिक्वेस्ट हैंकरिंग किसी को नहीं किया। राधा रानी ने कहा तो से एक काम ना बने, मैं तुमको एक काम दी, वो भी तुम, और ये डायलॉग प्रत्येक गृहस्थ को सुनना पड़ता है कि तुमको इतना भी नहीं आता। ये डायलॉग तो आता ही है, तुमको इतनी भी बुद्धि नहीं है, एक काम तुमको सौंपा जाता है वो भी ठीक से नहीं किया। ये डायलॉग नेचुरल है और भगवान को इसकी आदत है। राधा रानी ने कहा तुमसे एक काम नहीं बनता, हमने तुमको छोटा सा काम दिया, वो बाबा रो रहा था, उसको शांत कराने को बोला, उसकी इच्छा पूरी की, इतना नहीं कर पाया तुम। भगवान ने कहा इतनी तो मेहनत किया मैं, गोवर्धन उठाने में इतना मेहनत नहीं था मेरे को, इतना एक बाबा को रिजाने में हुआ हमारा। बोले तुमसे नहीं बनेगा, तुम हटो, मैं जाती हूं। राधा रानी स्वयं गई। प्रिया जी करुणामयी है भाई, किशोरी जी। उसने जाके कहा ए बाबा काहे रो रहे हो? अब ये आवाज कुछ अलग थी। ये बाबा सुन रहा है कि आज क्या हो गया, वृंदावन में सब मद खा के हनी अमृत पी के आ रहे हैं क्या, सबकी आवाज मीठी कैसे हो गई? कोई भागवत कथा सुन ली क्या? कंठे सुधा वसति भगवत जना नाम। अमृत तो भगवान के भक्तों के कंठ में बसता है, संजीवनी है, दूसरों के रोग दूर कर देते हैं। बोले सब मीठे कैसे बोल रहे हैं? आवाज कान में बड़ी आकर्षित कर रही थी, लेकिन भाई आवाज में फंसना नहीं है। बोले बाबा काहे रो रहे हो? अरे लाली तुम अपना काम करो, हमको हमारा भजन करने दो। ये कौन सा भजन है रोना? ये रोना कोई भजन होता है? अरे तू जा यहां से, मुझे मरो भजन करने दे। और फिर रोने लग गए। राधा रानी ने कहा तेरी बहू खो गई का? मतलब तेरी घरवाली ने छोड़ दिया क्या बूढ़ापे में तुझको? रो क्यों रहा है तू? तब इसने कहा कि आज सब लोग, एक कह रहा है भैंस खो गई, गाय खो गई, एक कह रहा है बहू खो गई, और बोल रहे इतना मीठा कि दिल से पसंद पड़ रहा है। नहीं तो क्रोध आना चाहिए ना, क्रोध नहीं आ रहा है। जहां प्रेम और सत्य हो ना वहां क्रोध नहीं आता, जहां अपनापन हो वहां क्रोध नहीं आता प्रभु जी। ईर्ष्या जहां हो वहां क्रोध आता है, जहां स्वार्थ हो वहां क्रोध आता है। बाबा सच बता रो क्यों रहा है? तब इसने कहा सुनो लाली, रोना तो इस बात का है कि इतने दिनों से